दिखाई दे रहा होगा और मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन नोट करें। जो इंग्लिश में नोट करना चाहता है वो इंग्लिश में करें और जो हिंदी में नोट करना चाहता है वो हिंदी में इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन है, सुशील ने 200 में से 166 अंक प्राप्त किए तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? सुशील स्कोर्ड 166 marks out of 200. What percentage of marks did he get? यानी कि सुशील ने एक पेपर दिया और वो जो पेपर उसने दिया वो पेपर था 200 मार्क्स का और उस 200 मार्क्स में से उसने 166 मार्क्स उसने प्राप्त किए। तो वो कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। तो कितने प्रतिशत अंक मिले तो इसको आपने प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना है। किसमें? प्रतिशत में। अब आप सीधे सीधे जानते हैं कि भाई प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या है, तो इसे कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए अभी तक हम समझे हैं इसको, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे सॉल्व। तो लिखिएगा, सबसे पहले यहां पे हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सुशील ने एक चीज, हम सुशील भी ना लिखें, नाम भी ना लिखें, हम केवल ये देखते हैं। देखो भाई, आपके पास में मैक्सिमम मार्क्स हैं यानी कि पूर्णांक। हम सीधे लिख लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक और जिसको हम मैक्सिमम मार्क्स कहते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स, ये मैं जो इंग्लिश में नोट करना चाहता है उसके लिए लिख रहा हूं और जो हिंदी में नोट कर रहे हैं वो केवल पूर्णांक लिखें। मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 200, ये आपके पास में है। प्राप्त अंक यानी कि जो अंक उसे मिले, प्राप्त अंक, और आप इसको लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड और स्कोर्ड। ठीक है, तो ये इक्वल टू आपके पास में कितने हैं? 166। अब आपने क्या करना है? प्रतिशत में निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो प्रतिशत अंक, प्रतिशत अंक, मार्क्स पर परसेंटेज। तो ये आपके पास में क्या हो गया? 166 मार्क्स प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 200, 200 में से, तो 166/200। अब आप जानते हैं कि भाई अगर आपके पास में, हमने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी, कि अगर आपके पास में कोई फ्रैक्शन दिया है और उस फ्रैक्शन को, उस भिन्न को आपने प्रतिशत में बदलना है, तो आप 100% से मल्टीपल कर देते हैं, तो इनटू 100%, ये आपके पास में आ गया। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आगे और हल करना है। तो आपके पास में एक जीरो से यहां की एक जीरो कैंसिल हो गई, यहां की दूसरी जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गई, तो अब आपके पास में आ गया 166/2, क्योंकि यहां पे 1 है, 166 से मल्टीपल होगा तो 166 आएगा और अपॉन 2 इतना, और एक आपके पास में परसेंटेज का साइन बचा, तो इक्वल टू, अब आप यहां से डिवाइड कर दीजिए। 2 से आप 16 में डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 16 में से 16 गया 0 और अब आपके पास में 6 रहा, 2 3 जा 6, तो 83%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। एक गांव की जनसंख्या 2000 है, एक गांव की जनसंख्या 2000 है, उसमें 30% पुरुष, 30% स्त्री और 40% बच्चे हैं, तो सबकी संख्या अलग अलग क्या होगी? यानी कि यहां पे हमको
गांव की जनसंख्या दे रखी है। इस क्वेश्चन को अगर हम ये समझें, अ विलेज हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 2000, तो यहां आप मान लें कि ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक गांव है, एक विलेज है, और इस विलेज की जो पॉपुलेशन है, ये जो गांव है, इस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 2000 है। ये आपने समझा भाई। अब गांव में कौन कौन रहेगा भाई? गांव में आपके पास में पुरुष रहेंगे, तो मैं इसको मेल लिख देता हूं। गांव में आपके पास में स्त्रियां रहेंगी, तो इसको मैं फीमेल लिख देता हूं। और गांव में आपके पास में बच्चे रहेंगे, तो इसको मैं कर देता हूं चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये मैं कर देता हूं। तो गांव जो बना है वो कितने लोगों से मिलकर बना है? 3 लोगों से। वहां पे पुरुष रह रहे हैं। पुरुष कितने रह रहे हैं भाई? पुरुष आपके पास में 30% है, 30% पुरुष हैं, ठीक है। फिर आपके पास में महिलाएं, स्त्री यानी फीमेल, फीमेल भी आपके पास में 30% है, ओके। और फिर आपके पास में चिल्ड्रन यानी कि बच्चे हैं, और बच्चे कितने हैं? 40% है, 40% बच्चे हैं। तो देखो, जब भी कोई परसेंटेज दिया होता है तो वो परसेंटेज आपके पास में 100% होता है भाई, 100% होता है। अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये कितना है भाई? 30% और 30% यानी कि 60%, 60% प्लस 40% इक्वल टू 100%, यानी कि ये 100% आपके पास में आ गया। अब उसने कहा कि भाई टोटल नंबर ऑफ पीपुल इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, यानी कि हमको यहां पे तो दिया है पुरुषों का प्रतिशत, हमें निकालना है पुरुषों की संख्या, हमें निकालनी है पुरुषों की संख्या, हमें निकालनी है महिलाओं की संख्या, और हमें ज्ञात करनी है बच्चों की संख्या। परसेंटेज में दिया है, प्रतिशत में दिया है, और निकालनी है संख्या। तो इसको पहले हमने इस तरीके से समझना है, ओके। मेरे इसको समझाते समझाते आपने समझ भी लिया होगा और क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा इसमें आगे बढ़ता हूं। भाई जब मैंने पुरुषों की संख्या निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी? हमसे ये कहा कि गांव की जनसंख्या का 30% पुरुष हैं, यानी कि 2000 का 30%, ये निकालेंगे तो आपके पास में पुरुषों की संख्या आ जाएगी। गांव की जनसंख्या का 30% महिलाएं हैं, तो 2000 का 30% आप निकालेंगे तो ये महिलाएं हो गई। और गांव की संख्या, गांव की जनसंख्या का 40% यानी कि 2000 का 40% जब आप निकालेंगे तो वो बच्चों की संख्या निकल जाएगी। तो ये तो भैया हमारे पास में मोटा मोटा हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है। तो सीधे सीधे हम इसका आंसर भी निकाल लेंगे। अब लेकिन जब हमको इस क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट के थ्रू में करना है तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो यहां पे इसे नोट कर लेते हैं। तो लिखिएगा कुल जनसंख्या। अब हमको गांव की जनसंख्या और इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे लिख लेते हैं कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। कुल जनसंख्या बराबर, ये हमारे पास में है 2000, ओके। पहले स्टेप में इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें दिया है पुरुषों का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ मेल, पुरुषों का प्रतिशत, ये हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30%, ये दिया है। क्या निकालेंगे? पुरुषों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मेल, पुरुषों की संख्या, प्रतिशत दिया है और संख्या निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे? कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का मतलब गुणा का 30%,
यानी कि 30% ऑफ 2000, ये आपने निकालना है। तो इक्वल टू किया 2000 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, का मतलब गुणा, और 30% मतलब 30% मतलब 30/100। अब इन चीजों को हमने पहले डिस्कस किया है, कैसे 30% को हम 30/100 लिखते हैं। जीरो हमने काटनी है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहां 100 की एक जीरो से 30 की जीरो कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ की दूसरी जीरो से यहाँ 2000 की एक जीरो को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या रहा, यहां बचा 200 मल्टीप्लाइड बाय, यहां से बचा हमारे पास में 3। अपॉन में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका मतलब यही है कि जो न्यूमरेटर में मल्टीपल करके आएगा तो वही चीज हमारे पास में है आंसर। तो इसलिए 1 जो डिनोमिनेटर में है इसको हम छोड़ देते हैं। तो 3 0 जा 0, अगेन 3 0 जा 0, और 3 2 जा 6। तो 600 आपके पास में पुरुषों की संख्या है। इसी तरीके से देखो, एक तरीका तो यही है कि भैया 30% महिलाएं भी हैं तो 600 महिलाएं भी होंगी, ठीक है। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में सेकंड स्टेप में हमारे पास में क्या हो गया, अब कुल जनसंख्या में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2000 हमने लिखा है तो सीधे हम लिख देंगे स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों का प्रतिशत। पहले हमने स्त्रियों का प्रतिशत लिखना है, तो स्त्रियों का प्रतिशत बराबर कितना है, 30%। अब स्त्रियों की संख्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल। तो ये आपके पास में हो गया स्त्रियों की संख्या, ये बराबर आपके पास में क्या हो गया, गांव की कुल जनसंख्या का 30%। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास में हो गया 2000 का 30% मतलब 30/100, ये आपके पास में है। और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास में क्या आया, एक जीरो से हमने यहां जीरो कैंसिल कर दी, यहां जीरो से हमने इधर 2000 की एक जीरो को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास में आ गया 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 0 जा 0 और 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास में आ गया। अगला थर्ड स्टेप में हमारे पास में बच्चों के बारे में दिया है कि बच्चों का प्रतिशत दिया है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास में चलेगा बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत बराबर कितना है, 40% है, ये दिया हुआ है। तो बच्चों की संख्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या बराबर ये आपके पास में क्या हो जाएगा, गांव की कुल जनसंख्या का 40%, 40% ऑफ 2000। तो ये हमारे पास में आ गया 2000 गुणा 40% का मतलब होता है 40/100, यानी कि इसको हमने साधारण भिन्न में बदल दिया, सिंपल फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और यहां हमारे पास में जीरो से 40 की एक जीरो हमने कैंसिल कर दी, और 100 की दूसरी जीरो से हमने 2000 की एक जीरो को कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास में यहां से बचा 200 और मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हमारे पास में हो गया। और जब हमने इसको मल्टीपल किया तो 4 से हमने 0 को मल्टीपल किया, 4 0 जा 0, अगेन 4 से हमने सेकंड 0 को मल्टीपल किया तो 4 0 जा 0, और फिर इस 4 से हमने 8 को मल्टीपल किया तो 4 2 जा 8, 800 हमारे पास में आ गया। तो ये हमारे पास में सेपरेट सेपरेट आपके पास में मेल फीमेल और बच्चों की संख्या आ गई है। तो अब हम इनको ऐड करके ये भी चेक कर लेते हैं भी कि ये गांव की टोटल जनसंख्या के बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास में जो मेल है, मेल हमारे पास में 600 है, जो हमारे पास में फीमेल है, फीमेल भी हमारे पास में 600 है, यानी कि पुरुष 600 है, महिलाएं 600 हैं, और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो हमारे पास में 800 है। तो इन सब का जो टोटल है, योग है, वो क्या है, 0 और यहाँ 0 और 6 and 6 12, 12 + 8 20,
तो 2000। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का हल देना है। तो ये तो एक ब्रॉड वे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। और सिंपली जब कभी ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपने सीधे सीधे इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है, एक डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के ठीक नीचे आपने परसेंटेज को निकाल के रख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड ये कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का, आय मींस अपनी इनकम का 30% खाने पर तथा 50% अन्य खर्चों में लगाया। जो अदर एक्सपेंसेस थे उसके, उसमें उसने उसको 50% लगाया। यदि उसकी आय ₹800 मासिक है, जो उसकी इनकम है वो पर मंथ की 800 रुपीज है, तो वह कितने रुपये प्रति माह बचाता है, यानी कि एक महीने में वो कितने रुपए बचाता है। तो देखिए इसका भी एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाना सीखिए। हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में उसने कहा कि ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति की जो मंथली इनकम है, जो एक महीने में ये कमाता है, वो 800 रुपये कमाता है। ओके, अब उसमें से उसने क्या किया, दो चीजें की। एक तो उसने भैया खाने पर खर्च किया। खाने पर कितना खर्च किया भाई उसने, खाना लिख देते हैं नीचे, इसमें उसने 30% खर्च किया। ओके, दूसरा जो अदर एक्सपेंसेस थे उसके, अन्य खर्चे, तो यहां पे भैया अन्य खर्चे हो गए उसके। अन्य खर्चे क्या क्या है उसके, अन्य खर्चे उसके 50% में है। और यदि उसकी आय ₹800 मासिक है तो वह कितने रुपये प्रति माह बचाता है, यानी कि अब उसकी सेविंग। तीसरी चीज हो गई उसकी बचत। इन तीन चीजों से मिलकर क्या बना भाई, उसकी मासिक सैलरी बनी, उसकी मंथली इनकम बनी। अब हमने एक बात कही थी कि कोई भी प्रतिशत जब होता है वो 100% होता है। तो भाई यहां से सीधे सीधे एक तो निकल के आ रहा है हमारे पास में 30% उसने यहां खर्च किया है खाने पर और 50% अन्य खर्च कर दिए हैं। तो भाई कितना प्रतिशत हो गया, 50 और 30, 80% तो उसने खर्च कर दिया भाई। तो बाकी बचा क्या उसका, यानी कि 100 में से 80% जो उसने खर्च कर दिया है वो बचा। तो कितना बचा, 20%। तो 20% उसकी बचत है, 20% उसकी बचत है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपने सीधे बचत की ओर को जाना है। तो कितनी बचत है, तो 800 उसकी मासिक आय थी, तो मासिक आय का 20% वो बचाता है। तो मासिक आय का 20% बचाता है, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 800 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 20% मतलब 20/100। और यहां पे आप क्या करेंगे, इसकी एक जीरो से आपने 20 की जीरो काट दी, 100 की दूसरी जीरो से आपने 800 की जीरो काट दी। तो अब आपके पास में बचा 80 गुणा 2, तो बराबर आपके पास में हो गया 2 0 0 और 2 8 16, यानी कि उसकी जो बचत है रुपये में वो 160 रुपए वो बचाता है। तो ये तो आपका सीधे आंसर आ गया भाई। अब चूंकि ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना भी आना चाहिए और तरीके से, जैसा जैसा उसने दिया है, क्योंकि ये तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से है कि आप सीधे बचत पे पद पहुंच गए। आपने 100% आपने देखा कि भाई उसका खाना कितने का है, उसके खर्चे अन्य खर्चे कितने हैं, उन दोनों को ऐड कर दिया और टोटल जो होता है वो 100% होता है भाई। तो 100% के लिए आपने फिर क्या किया कि जितना भी उसका खाना या अन्य खर्चे थे उनको ऐड करके 100% में से सब्ट्रैक्ट किया, तो 20% आया, वो उसकी बचत है। अब हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है तो उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से होगा
अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन जब देंगे तो किस तरीके से देंगे, हमने देना है मासिक आय यानी कि मंथली इनकम, मासिक आय ये हमारे पास में है बराबर ₹800। जो हमारा फ्लो चार्ट है हम इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। खाने पर खर्च प्रतिशत में, अभी हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं, ठीक है। खाने पर खर्च कितना है, 30%, ये प्रतिशत में है। अब हम खाने पर खर्च को निकाल रहे हैं भाई कि कितना खर्च किया, उसको हम संख्या के रूप में निकाल रहे हैं। अभी तो प्रतिशत के रूप में है यानी कि रुपये में निकाल रहे हैं। अब रुपये प्रतिशत में नहीं होते भाई, रुपये तो होंगे 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके से होंगे। तो वो चीज हमें निकालनी है, तो हम निकालेंगे, ये था खर्च प्रतिशत, खाने पर खर्च प्रतिशत आप लिख सकते हैं इसको। और अगली लाइन हमारे पास में हो जाएगी खाने पर खर्च, खाने पर खर्च रुपया कितना हो गया भाई, जो उसकी मासिक इनकम थी, एक महीने में जो कमाता था उसका 30%, उसका 30% यानी कि 800 का 30%, 800 का 30%, ये हमारे पास में आ गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास में आ गया इक्वल टू 800 इंटू 30/100, 30/100। तो अब आपने इसको और सॉल्व करना है तो करेंगे। तो यहां से चलो हम ये ले लेते हैं कि 800 की दोनों जीरो काट देते हैं, ऐसा भी करके देख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया, यहां से 8 आया इंटू 30 आया, तो इक्वल टू 8 से 0 को मल्टीपल किया तो 8 0 जा 0 और 8 3 जा 24, 240 रुपया ये खाने पर खर्च किया, ठीक है। ये अमाउंट आपके पास में क्या हो गया, 240 रुपया, जो कि खाने पर खर्च किया। अब अन्य खर्चे निकाल लेते हैं भाई। अन्य खर्चे कितने हैं उसके, अन्य खर्चे पे देखें तो मासिक आय तो हमने लिखा है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास में ये हो गया। सेकंड स्टेप पे बात करें तो अन्य खर्चे, अदर एक्सपेंसेस, तो अन्य खर्चे का प्रतिशत, अन्य खर्चे का प्रतिशत बराबर कितना, 50% खर्च कर रहा है। तो अन्य खर्चे, इसका अमाउंट निकालना है हमने, तो अन्य खर्चे बराबर 800 का जो मासिक आय है उसका 50% वो अन्य खर्चों पे करता है। तो ये हमारे पास में आ गया 800 गुणा 50% यानी कि 50/100, ये हमारे पास में आया। तो इसको अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो भाई यहां 0 से एक 0 50 की काट दी, यहाँ की एक 0 से 100 की एक 0 काट दी, तो आपके पास में हो गया 80/5, तो बराबर 5 0 जा 0 और 5 8 जा 40, तो ₹400। ये 400 रुपीज आपके पास में अन्य खर्चे हो गए। अब उसने कहा कि बचत कितने रुपए की है, तो उसे निकालने के लिए अब हम प्रतिशत की ओर को नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि बचत हमने लिखना है, बचत यानी कि सेविंग, बचत थर्ड स्टेप जो हमारे पास में जो क्वेश्चन में पूछा है, तो बचत बराबर क्या होगा, जो उसकी कुल आय है, कुल मासिक आय है, उसकी जो टोटल मंथली इनकम है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो उसका खाने पर खर्च था तो मैं फूड लिख देता हूं उसको, प्लस जो उसके अदर एक्सपेंसेस थे, अदर खर्चे थे, वो मैंने ओ कर दिया, F+O। F मतलब फूड, आप लिख सकते हैं खाना, धन, अन्य खर्चे, ये हो गया। तो बराबर आपके पास में क्या आया, कुल आय तो आपके पास में 800 रुपया,
माइनस यहां पे आपके पास में फूड पे जो खर्च किया है 240 रुपीज खर्च किया है, ये आपके पास में दिख रहा है, और प्लस अन्य खर्चे उसके जो है 400 रुपीज के हैं, तो ये आपके पास में 400 हो गया। ओके, इक्वल टू किया 800 माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इसको आप ऐड करेंगे। तो भैया यूनिट में 0 है, यहां भी यूनिट में 0 है तो 0, यहां टेंस प्लेस में दहाई पे 0 है, यहां पे आपके पास में टेंस प्लेस में 4 है तो 4 और 0 4, और 100 प्लेस में यहां 4 है, यहां 100 पे 2 है तो 4 और 2 6। तो ये आपके पास में आया 640 रुपीज उसने जो है टोटल खर्च किया। तो बचत उसकी कितनी हो गई? 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है तो यहां से इसको बोरो दोगे 10, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6। अब इसने बोरो दिया है तो ये 7 हो गया, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो 160। तो ये आपके पास में एक मेथड के थ्रू आपने प्रतिशत को समझना, कैसे इस प्रतिशत समझा है उसको आपने हल किया, और जो आपको कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आता है और सीधे आंसर निकालना है तो वो हमने एक लाइन में ये आंसर निकाल के दिया था 160। तो ये आज के क्वेश्चन